अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसका एक वन पेजर मैं आपको ओवरव्यू दूंगा जो कि कंप्लीट चैप्टर की एक समरी होगी, वन पेजर समरी होगी। उसमें आपको तकरीबन पूरे चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और उनकी किस किस तरह से मेमोराइज करना है। ये एक शॉर्ट समरी होती है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं अच्छे नंबर लेने वाले वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा पूरे चैप्टर की एक समरी बना के एक पेज के ऊपर अपने नोट्स के अंदर, अपने बुक के अंदर वो लगा लेते हैं और जब भी वो रिवाइज करते हैं तो वो उसी एक पेज को देख के कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उस एक पेज के ऊपर उसमें समरी लिखी होती है और उस समरी के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होती है जो उस चैप्टर के अंदर डिस्कस हो चुकी होती है। ठीक है, तो वो एक वन पेज समरी में आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में बताता हूँ। इसके बाद फिर हम इनको तफसील से डिस्कस भी करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन पेज समरी में हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम एसिड बेसिस और सॉल्ट को डिस्कस करेंगे। एसिड बेसिस और सॉल्ट जो है वो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर मौजूद है और इनके कंसेप्ट है। नंबर वन जो इनके कंसेप्ट है एसिड बेसिस, इन दोनों के उनमें तीन तरह के कंसेप्ट है। एक हमारे पास है अर्हेनियस, एक है ब्रॉन्स्टेड लोरी या लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट और तीसरा है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस एसिड जो डिफाइन करते हैं वो हम ऐसे करते हैं कि इट इज द स्पीशीज व्हिच कैन प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन इन वाटर इन एक्वस मीडियम। जो भी स्पीशीज हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा, वो हमारे पास एसिड होगा। सिमिलरली इसने बेस को किस तरह से डिफाइन कर लिया, इसने डिफाइन किया था अर्हेनियस ने कि बेस इज द स्पीशीज व्हिच कैन प्रोवाइड हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर। जब एक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली लोरी ब्रॉन्स्टेड जो था उसने एसिड को डिफाइन किया था कि इट इज द हाइड्रोजन या प्रोटॉन डोनर, इसको हम कह सकते हैं, इट इज प्रोटॉन डोनर। ठीक है, वो स्पीशीज या हर वो स्पीशीज जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट वो एसिड होगा। बेस को ब्रॉन्स्टेड ने कैसे डिफाइन किया था कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इट इज द स्पीशीज व्हिच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम द बेस। ठीक है, तो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। फिर थर्ड कंसेप्ट जो था हमारे पास एसिड बेसिस का वो था लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लेविस कंसेप्ट के मुताबिक जो डिफाइन करता है, लेविस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो इसको हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं कि इट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम कहते हैं एसिड। और लेविस कंसेप्ट के मुताबिक बेस क्या होगा, इट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। जो भी डोनेट करता है वो क्या होगा, वो बेस होगा और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होगा, वो एसिड होगा। ये तो हो गए एसिड बेसिस के थ्री कॉन्सेप्ट्स। अब एसिड और बेस जो आपस में मिलते हैं, इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं सॉल्ट। यहाँ पे मैंने सेंटर में लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं सॉल्ट। अगर आप इस एरो पे गौर कर लें, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमको प्रोमिनेंट हो। अब कलर चेंज होने से ये देखो, ये जो एरो है ये वाला, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट विद बेस and it forms salt. Similarly, base जो है it react with acid and it form salt. ठीक है, अब इन दोनों के रिएक्शन से जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एसिड है हमारे पास HCl और बेस है NaOH। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इन दोनों के रिएक्शन से दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, एक NaCl बनता है और दूसरा जो है वो वाटर बनता है। NaCl हमारे पास सॉल्ट है और वाटर जो है वो भी न्यूट्रल होता है। तो दोनों कंपाउंड जो बन गए दे बोथ आर न्यूट्रल, इसलिए हम कहते हैं कि इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस which can form salt and water, that reaction is called as neutralization reaction। ठीक होगा। अब साल्ट जो है, इन साल्ट्स को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में।
एक जो सिंपल कैटेगरी है वो है नॉर्मल साल्ट्स। नॉर्मल साल्ट्स को हम न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं। और अगर आप गौर कर ले, जो अभी मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिया NaCl, NaCl जो है ये न्यूट्रल साल्ट भी है और नॉर्मल साल्ट भी है। बेसिक साल्ट वो है जिसमें हमारे पास कुछ बेसिसिटी मौजूद हो, मींस हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद हो उस साल्ट में, उस साल्ट को हम कहेंगे बेसिक साल्ट। ठीक है। एसिडिक साल्ट वो होगा जिसमें एबिलिटी हो कि ये हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सके। इन सिंपल वर्ड्स ये हम कह सकते हैं कि वो साल्ट जिसमें हमारे पास एसिड मौजूद हो। तो जब एसिड मौजूद होगा, हाइड्रोजन मौजूद होगा, एसिडिटी शो करेगा, ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा। और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट और ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो स्पीशी है जो हाइड्रोजन डोनेट करता है, प्रोवाइड करता है। तो वो क्या होगा, एसिडिक साल्ट होगा। ये तफसील से हम जब लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम कर भी लेंगे, लेकिन ये एक ब्रीफ समरी है, इसको आप थोड़ा सा समझे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अगर एसिड की हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और बता दें तो एसिड वो स्पेशी है, वो कंपाउंड है विच कैन चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। ठीक है। अगर हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसको कन्वर्ट कर लेगा रेड कलर में। सिमिलरली दे आर कोरोसिव, एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। जब इसको हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ को खराब करेगा। इसका pH 7 से कम होगा, ये सौर होगा टेस्ट में और गुड कंडक्टर होगा क्योंकि ये एसिडिटी शो करता है और ये आयंस बनाता है इजीली, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। सिमिलरली बेस की अगर हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर ले तो बेस आर हैविंग pH ग्रेटर देन 7, उनका pH 7 से ज्यादा होता है। दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर स्लिपरी इन टच, दे आर गुड कंडक्टर्स when they are strong bases and they are corrosive when they are strong bases. तो these are the properties of acid and bases. इसके बाद हम थोड़ा सा और भी pH की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर pH और pOH के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। तो मैं आपको pH बता देता हूँ कि pH जो है, pH is the negative log of hydrogen ion concentration। ठीक है। Similarly pOH जो है, pOH is the negative log of hydroxyl ion concentration। ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अगर pH और pOH हम देख ले तो pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। इसका मतलब है कि pH खुद से किसका बराबर है, pH 7 के बराबर होता है और pOH जो है वो भी 7 के बराबर। इस फार्मूले को यूज करके हम किसी चीज का pH या pOH इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 14 माइनस pOH हो जाएगा और अगर pOH फाइंड आउट करना है तो 14 माइनस pH हो जाएगा। अगर आपको एक की वैल्यू प्रोवाइडेड है तो आप दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ हम चलते हैं कि pH जो है, pH का एक स्केल होता है 0 से लेके 14 तक, जिसमें 0 से 14 तक अगर हम चलते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स जो है वो डिफरेंट नेचर शो करेंगे। अगर उनका pH 7 के बराबर है तो वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल कंपाउंड होगा, वो न एसिड होगा और न बेस होगा। अगर हम 0 से 6 तक जाते हैं तो 0 to 6 जो है जो कंपाउंड होंगे दे विल बी एसिडिक इन नेचर। जिन कंपाउंड्स का, जिन सॉल्यूशंस का pH जो है वो 0 to 6 आ जाए वो एसिडिक होंगे और जिन सॉल्यूशंस का pH 8 to 14 आ जाए वो सॉल्यूशन बेसिक होंगे। ठीक है। सो pH को हम मेजर करते हैं डिफरेंट मेथड से, इसमें जो प्रोमिनेंट है और जो इजीली यूज करते हैं और आपके लेवल पे है, दे आर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर पेपर जिसको कहते हैं, जो आप लैब में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और वैसे pH मीटर से जो मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट होती है वो pH मीटर से होती है। तो दिस इज द शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। उम्मीद है इसको आप रीड करेंगे इंशाल्लाह तो कंप्लीट चैप्टर की समरी आपको ज़हन में आ जाएगी और इसके बाद हम लेक्चर शुरू करेंगे, 1 by 1 इसका लेक्चर पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।